वेंसडे वेंसडे वेंसडे। तो आपको तो पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सिचुएशन इंग्लिश डे 2 लेकर आ चुका हूं मैं। तो पिछले क्लास में तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आज मैंने आपको ना एक नई सिचुएशन सिखानी है। नहीं देखो करेक्ट करता हूं, सेम सिचुएशन सिखानी है बट अब पीपल डिफरेंट हो जाएंगे। पीपल डिफरेंट हो जाएंगे मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मतलब ये कि लास्ट टाइम आप जानते होंगे मैंने क्या बताया था आपको। ऑब्वियसली डेली रूटीन बताया था, बट किसका किसका? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली अपने डेली रूटीन को बताते रहते हैं और उनको इंग्लिश आती है नहीं। क्योंकि जब वो क्लासरूम में होते हैं, टीचर्स नए नए टीचर से मिलते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, सभी लोग उनसे डेली रूटीन पूछते हैं, उनको आता नहीं, तो उनके लिए मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, या फिर लास्ट में रिकमेंडेशन आ ही जाएगा, आपको मैंने दे ही दिया है, तो जाकर देख लेना है। ठीक है, ओके। और आज ये स्पेसिफिक वीडियो जो है ना, वो सभी जॉब पीपल के लिए जो एमएनसीज सुबह रोज उठ के भागते रहते हैं बेचारे लोग। ऑब्वियसली मैं भी उनमें से एक ऐसा हूं, आप ऐसा समझो। तो आज ना जो मेरी मैं जिस तरह काम करता हूँ व्हाटएवर लाइक दैट, सो उसको कहीं ना कहीं रेफरेंस लेकर, अब क्योंकि मैं काम ऑनलाइन करता हूँ तो मेरा उतना हेक्टिक नहीं होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग ग्राउंड वर्क करते हैं देन इट मे बी वेरी हेक्टिक फॉर यू। सो आई एम जस्ट गोना बी टेलिंग, I mean obviously letting you know for each and every type of sentences। तो आपको सब कुछ मिल जाने वाला है अगर आप जॉब पीपल हैं। तो आज इन सभी सेंटेंसेस को याद कर लेना है, अच्छे से देखना है, वीडियो को 3-4 बार देखना है ताकि ये सभी सेंटेंसेस में आपकी प्रैक्टिस हो सके। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो। अब जॉब पीपल, चलिए देखते हैं। तो मॉर्निंग टू नाइट है, सुबह से लेकर रात भर आपकी कैसे रूटीन्स होते हैं। कुछ अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे तो उनको आप रख सकते हो एंड यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। ओके प्रियंका, क्या हो गया? विकास, हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि विकास, तुम्हारा जो ऐप है ना, हाँ? मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? ओहो, और इसको सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। अच्छा। तो अब मैं काफी इंग्लिश सीख पा रही हूँ। ठीक है, इनको ही बता देते हैं यार ऐप के हाँ। बारे में। यार हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है, और आपको वहां पर प्यारे प्यारे कोर्सेस मिलने वाले हैं। चाहे वो इंटरमीडिएट हो बंदा हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस स्पीकर हो, उसके लिए ग्रामर प्लस स्पोकन, उसमें भी आपकी एक फॉर्मल आती है, यानी जो आप एमएनसीज या किसी प्रोफेशनल प्लेसेस में यूज करते हैं, और एक नॉर्मल इंग्लिश आती है जो बेसिक बंदा है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके अच्छे से सीख सकता है। That's it। हाँ, लेकिन इन सब चीजों के बाद एक चीज और आती है, वो है वर्कशीट। Exactly guys, ठीक है, you are वो going मैंने बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। आप इनकी वीडियो देखने के बाद उस वर्कशीट पे वो जाकर, ऐसे भी देखते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, उस वर्कशीट पे जाकर वर्क करोगे तो आप अपने आप को काफी बेहतर बना पाओगे। प्रियंका भी उससे सीख रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। कीप वॉचिंग वीडियो। Let's go with the first one. That is, I usually wake up at 5 o'clock। वह सुबह जब उठते हो तो वो तो सेम ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग ही हो जाएगा, है कि नहीं? So I usually wake up at 5 o'clock। Wake up means obviously हमारी आंख जब खुलती है, ठीक है। Once I wake up, I stay in bed। जब मैं एक बार उठ जाता हूं मीन्स आंख खुल जाती है, उसके बाद obviously I stay in bed for about 10 मिनट्स, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मैं बेड में रहता हूँ। ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही होता है। हम जनरली लाइक अपने पापा जी को, मम्मा जी को, या फिर अपने आप को देखते हैं, उठ के तुरंत थोड़ा ना खड़ा होते हैं, और हो भी जाते तो अच्छी बात है, ठीक है। सो आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। गेट अप और वेक अप, गेट अप मीन्स खड़े हो जाना, वेक अप मीन्स आंखें खुलना, याद रखना, ठीक है। आफ्टर गेटिंग अप, द वेरी फर्स्ट थिंग I do is make my bed। अब देखो यहां पर make my bed, ठीक है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ कोलोकेशन गोज विथ मेकिंग द बेड, ठीक है। आप हैव मत लगा देना, या फिर आई एम डूइंग द बेड, और आई एम अरेंजिंग द बेड, आई एम ऑर्गेनाइजिंग द बेड। डू नॉट यूज दैट, ओके गाइस, यही कोलोकेशन बेस्ट है, तो इनको यूज करें। सो उठने के बाद सबसे पहली चीज है ना, वो मैं बेड को अरेंज करता हूं, या फिर ब्लैंकेट्स हैं उन सभी को तय करता हूं, फोल्ड करता हूं, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, देन फाइनली आई वॉश माई, उसके बाद आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। मतलब मैं अपने चेहरे को धोता हूं और ऑब्वियसली टीथ को ब्रश करता हूं, ठीक है। इजी, यही सब करते हैं। इसके बाद अब जो इंसान लाइक काफी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, वो कुछ मिनट के लिए योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं,
कुछ घंटे के लिए बोल सकता हूँ, 1 घंटे के लिए, या फिर कहीं बाहर जाते हैं ऑब्वियसली. सो आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक, ओके, एंड कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर. और यू कैन जस्ट से आई डू like some exercises, whatever like you can say, okay, or I do yoga, you can say that, and come back after half an hour, और आधे घंटे बाद वापस आ जाता हूँ, ठीक है, okay. Then I freshen up myself. Obviously freshen up means अब आप नहाते हैं, poop, pee, whatever, ठीक है, सब कुछ. तो freshen up something that it concludes everything, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. एंड टेक अ शावर, ठीक है, फिर आप नहाते हो. ऑब्वियसली मैंने लिख दिया है, बट उसमें ही अगर मैं नहीं भी लिखता ना, इट जस्ट मेक सेंस, ठीक है. आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड एट 8:30. यानी उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ऑब्वियसली अगर आप जॉब पीपल है तो मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल ऑब्वियसली फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होता, ब्रेकफास्ट बनाना नहीं होता है. तो मैंने कुछ वैसा लेके डिस्क्राइब किया है. अदरवाइज आई कुक ब्रेकफास्ट आप बोल सकते हो, ठीक है ना. ओके, आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड एट 8:30, ठीक है. जो ऑब्वियसली वीमेन होगी तो मैं समझ सकता हूँ वो लाइक दे आर ग्रेट एक्चुअली बिकॉज दे हैव बीन जस्ट वर्किंग एट होम एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है ना, तो उनकी तो बात ही अलग है. आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड एट 8:30. आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग ड्यूटीज, यानी सुबह के जो भी कार्य होते हैं, काम होते हैं, ये सभी बेसिक चीज़ों कंप्लीट होने के बाद, मॉर्निंग ड्यूटी का मतलब वही है, ठीक है, ड्यूटीज, आई ड्रेस अप माई सेल्फ एंड पुट ऑन सम मेकअप. यानी आप समझो, जब मैं बोलता हूँ ड्रेस अप का मतलब होता है आई जस्ट पुट ऑन द थिंग्स लाइक फॉर्मल क्लॉथ एंड ऑल, ठीक है, जहाँ मुझे लाइक ऑब्वियसली जो भी आपके आउटफिट होंगे जहाँ भी जाते हैं आप, तो वो पहन के काफ़ी लाइक इन अ फॉर्मल वे आई वुड से. एक ड्रेस डाउन होता है जिसका मतलब होता है क्या, कि आप कैजुअल वे से अपने आप को लाइक करते हैं, लाइक तैयार करते हैं, ठीक है ना. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है. सो ड्रेस अप मीन्स इन अ वेरी फॉर्मल एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑन सेक्टर, आप उस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं और जाते हैं, ठीक है. दैट्स एंड पुट ऑन सम मेकअप मीन्स पुट ऑन मीन्स अपने चेहरे पर मेकअप लगाना, या अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजर व्हाटएवर लाइक दैट, उसी को समझो कहते हैं आप, ठीक है. आई लीव होम एट 9 बजे आप घर को छोड़ देते हो, ठीक है, एंड वॉक टू द बस स्टॉप, और बस स्टॉप की तरफ चले जाते हैं. दैट्स इजी. आई कैच द बस एट 9:15. 10 से 15 मिनट लगते हैं बस स्टॉप पहुंचने के लिए, तो आप बता सकते हो, और तब आपको बस मिल जाती है. देन आई पे द फेयर एंड गेट सीट. ऑब्वियसली हम कभी भी लाइक स्पेशली इन दिल्ली DDCs होती है ना, DTC, उसमें हम लोग अपना फेयर देते हैं, फिर सीट में बैठते हैं लाइक दैट, ठीक है ना. देन आई पे द फेयर एंड गेट सीट. बैठने के लिए सीट मिल जाती है. आई अराइव एट वर्क अराउंड 9:30. इसका मतलब क्या, कि 9:30 के आसपास, मतलब डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लाइक ट्रैफिक एंड ऑल, मैं वहां पहुंच जाता हूं और अपना काम स्टार्ट करने लगता हूं, लाइक दैट यू मीन, ओके, ठीक है. नेक्स्ट वन. सो वंस आई रीच ऑफिस बाई 9:30, 9:30 तक लगभग जब मैं पहुंचता हूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम, आई स्टार्ट नोटिसिंग द टास्क फॉर द डे. यानी जो भी टास्क होते हैं पूरे दिन के, सुबह से लेके शाम तक, मैं उनको क्या करता हूं, नोट डाउन करता हूं, जॉट डाउन करता हूं, लिखता हूं, लाइक दैट यू मीन, ओके. So I start noticing the tasks for the day and then prioritizing them. And it's very important, guys. If you haven't prioritizing your work, it's something that you're missing it out. Okay? अपने काम को ना नोट डाउन करें, प्रायोरिटाइज करें. प्रायोरिटाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट के 1-2 काम तो छूट ही जाने हैं, हम जानते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि मिडिल क्लास पीपल में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो आप ना ये चीज़ बना के रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उनको सुबह सबसे पहले फिनिश करना है, ठीक है ना. इसी तरह आप ये कह सकते हो, इट्स रियली साउंड्स अमेजिंग, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन. देन आई यूजली मेक सम फोन कॉल्स. इसके बाद मैं कुछ फोन कॉल्स करता हूँ, जो आपके कोलीग्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, व्हाटएवर लाइक दैट, तो आप उनसे बात करते हैं लाइक दैट, ठीक है. ऑफिस आवर्स आर मोस्टली स्पेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. अब क्योंकि ऐसा लाइक आज के डेट में ना, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली बीइंग इन फ्रंट और ऑफ द स्क्रीन टाइम व्हाटएवर लाइक दैट, तो आप कह सकते हो, ठीक है ना, कि मोस्टली आपका टाइम जो जाता है वो कहाँ जाता है, कंप्यूटर के सामने जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जाता है ऑब्वियसली, ठीक है. देन आई चेक माई ईमेल्स एंड फाइल माई पेपर्स.
सो चेक माई ईमेल्स का मतलब होता है ईमेल्स को चेक करता हूँ. फाइल माई पेपर का मीन्स पेपर को सही तरीके से ना उनको देखना, चीज़ें ऑल द थिंग्स टू गो थ्रू दैट लाइक दैट, ठीक है ना. सो टू फाइल माई पेपर्स, समझ लेना, अच्छा एक्सप्रेशन है, ठीक है ना. इसका मतलब है कि उन सभी को प्रॉपर अरेंज करके रखता हूँ, उनको सभी देखो क्या क्या इनकम्प्लीट है या फिर क्या कंप्लीट है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. Then I report to my boss. Means after understanding all the concept and all the theory about the work, then I just have little words, with my boss. ठीक है, उनको मैं अपडेट करता हूँ या उनको रिपोर्ट करता हूँ चीज़ों के लिए, क्या करना है, कैसे करना है, whatever like that. It's easy, it's understandable. So you should be using it up. At around 1 p.m. लगभग 1 बजे I have my lunch. मैं लंच खाता हूँ. मीन्स ऑब्वियसली जब 1 बज जाते हैं तभी लंच ब्रेक होता है, उस टाइम आप लंच लेते हैं, ठीक है. आई हैव आफ्टरनून टी. अब फिर वही काम करना चालू कर देते हैं. इसके बाद क्या होता है, आई हैव आफ्टरनून टी. फिर शाम को जो 4 बजे चाय भी लेता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है. एंड ईट सम स्नैक्स, ठीक है, और कुछ स्नैक्स के साथ, अलॉन्ग विथ स्नैक्स भी बोल सकते हो, सम स्नैक्स, ठीक है, उसी के साथ. अब क्या होता है जी, आई रैप अप माई वर्क बाई 5:30 PM, यानी 5:30 के पहले मैं अपना काम रैप अप या वाइंड अप, ठीक है. यू कैन यूज बोथ द फ्रेजल वर्ब्स. दोनों का मतलब होता है काम को पूरी तरह से निपटाना, फिनिश ऑफ करना, खत्म करना, ठीक है. तो आप काम को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं. आई रैप अप माई वर्क बाई 5:30 PM एंड लीव बाई 6 PM, ठीक है. और वहां से चले जाते हैं आप 6 बजे से पहले, ठीक है. Next one, I arrive home at around, 2 बार एट आ गया, so you can say I arrive home at around, ये दूसरा एट काट सकते हैं आप, 7 PM, लगभग 7 बजे, 1 घंटे फिर लग जाते हैं पहुंचने में. 7 बजे अपने घर पहुंचता हूं. आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद, ठीक है, आफ्टर रीचिंग आई फ्रेशन अप टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली. आई फ्रेशन अप, मैं अपने आप को ना अगेन रिफ्रेश करता हूँ, लाइक मुंह धोता हूँ, हाथ धोता हूँ, व्हाटएवर लाइक दैट, ओके. हम बोलते हैं ना कि मैंने हाथ पैर, हाँ, तो आप फिर से एक बार और अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं. एंड देन क्यों, टू स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली, ताकि मैं कुछ समय अपने फैमिली के साथ बिता सकूं. तो आप कुछ समय फैमिली के साथ बिताते हैं. और आफ्टर स्पेंडिंग टाइम स्पेंड करने के बाद आई कुक डिनर. तो ऑब्वियसली एज आई have already told, like some of the obvious, some are the girls and we have to take care of them as well, so they are just leaving the job place and then going back home. So what they are doing, obviously she has to cook because she has to feed the children and make them to do the work and all homework, exactly. तो उनके पास तो बहुत सारा काम होता है. So after spending time I cook dinner. While dinner is cooking means जब डिनर बनते रहता है, जब बन रहा होता है, तो हम अब कुछ और भी काम निपटा लेते हैं. स्पेशली जो मल्टीटास्कर्स होती है वो हमारी मदर्स होती हैं, है कि नहीं, उसी तरह लेडीज भी होती हैं. तो आई गेट इनटू माय सूट मीन्स अपने आप को लाइक कंफर्टेबल सूट डाल लेते हैं, जिसमें आप अपने आप को ना कंफर्टेबल पाते हैं. एंड टेक द रबिश आउट, बाकी जो भी कुचड़ा, जब खाना बनते रहता है तब आप अपना सूट पहन के जो भी रबिश होता है, कचड़े होते हैं, आप उनको थ्रो कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ठीक है. खाना बनाने के जस्ट मतलब ऑब्वियसली खाना का काम कंप्लीट करते हैं जब खाना चढ़ा होता है, व्हाटएवर लाइक दैट, ठीक है. आई हैव डिनर एट अराउंड 9 PM. सो लगभग 9 बजे हम खाना खाते हैं. मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है. सो व्हाइल हैविंग डिनर, जब हम खाना खाते हैं, we catch up on our day. So we catch up. So catch up means to discuss about daily routine or something like what happened. एक दूसरे से बात करना, स्टोरीज को नरेट करना, चैटर करना, something like that, ठीक है ना. तो काफी फन टाइम होता है. And guys, if you are still watching the TVs or a kind of like TV shows or mobile, while having the food, it's a bad habit. Believe me, you just got to give time to yourself as well as with the people. ठीक है. Okay, next one. आफ्टर दैट आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच TV, ठीक है. उसके बाद हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि लेडीज के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए, हाउस मेकर के लिए एक डेली रूटीन तो बनता है यार, क्योंकि उनकी जो डेली रूटीन होती है ना, सबसे हार्ड होती है एंड सबसे फास्ट होती है, सबसे काइंड ऑफ लाइक मल्टीटास्कर्स होते हैं वो, मैं मानता हूँ. तो उनके लिए तो बनाना ही है, ठीक है. आफ्टर दैट आई रिलैक्स ऑन माई काउच मीन्स सोफे में बैठकर आराम करना, एंड वॉच TV. और कुछ समय के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए क्या करता हूँ, TV देखता हूँ.
then I get things ready for the next day. Now what happens, I just make the schedule again for the next tomorrow, like what I'm gonna do and how am I gonna do the things and all. तो उसके लिए मैं schedule बनाता हूँ, चीजें बनाता हूँ like that, ठीक है ना. आप भी क्या करें, अच्छा रहता है. Okay, next one. Finally I lock the door and brush my teeth and get ready for bed at around 10 PM. यानी मैं लॉक करता हूं ऑब्वियसली डोर को एंड क्या करता हूं, अपने टीथ को दोबारा ब्रश करता हूं और फिर रेडी हो जाता हूं क्या करने के लिए, सोने के लिए, बेड में जाने के लिए, लाइक दैट 10 बजे. आफ्टर दैट आई सेट द अलार्म, ऑब्वियसली टू सेट द अलार्म, ठीक है, ओके, टू सेट द अलार्म एंड टर्न ऑफ द लाइट्स एंड स्लीप बाय 10 PM. और 10 बजे लाइट बंद करके सो जाता हूं. That's it. तो यही डेली रूटीन होता है एग्जैक्टली. So it is somehow little matching up with the students just because कि पूरा रूटीन सेम ही होता है, बस फर्क होता है कि वो ऑफिस वर्क जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, है कि नहीं. लेकिन एक हाउस लेडी का लाइक थोड़ा डिफरेंट होता है ना. शी हैज टू डू एंड फोकस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज होता है बताने. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, वी आर डन with the job people. And guys, if you are into a working kind of sector, guys, you got to just watch this episode more than one time, just because of the fact that you will be able to use all these expressions in front of anyone. And कोई भी doubts हो और कुछ भी और आपकी demands हो, please let me know on the comment section, or you can do what, you can just follow me on my Instagram where I'm so active and I am just gonna give you the response. तो वहां पास क्या होगा ना कि आप सच में जब आप कमेंट्स करेंगे और मैं ऑब्वियसली उसको देखूंगा पर्सनली एंड आई कैन रिप्लाई दैट. हो सकता है मैं वीडियो भी बना दूं. तो इट्स अ बेटर टू बी जस्ट मीटिंग विद देयर. ओके, नाउ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल. एंड बाकी लाइक शेयर तो करना ही करना है अपने सभी दोस्तों के साथ. मिलते हैं कल. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग द क्लासेस. ऑलराइट, बाय.